Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 10th January. So let's start this important video. So आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व। तो इसे ग्लोबली कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10th जनवरी, यानी कि आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। ओके, देखो इसकी शुरुआत कब की गई थी? पहला हमने हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया था इन द ईयर 2006। ये अनाउंस किया गया था, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी। देखो इन द ईयर 1975, इसकी हिस्ट्री क्या है बेसिकली, 1975 में हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम। तो इनके द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस, इसका इनॉग्रेशन किया गया था नागपुर में। ओके, देन उसके बाद ग्रास रूट्स वहीं हैं, यहीं से हैं कि इसके बाद चल ही रही थी चर्चा। देन उसके बाद 2006 के बाद इसे अनाउंस भी कर दिया गया था ऑफिशियली 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट करेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, देन उसके बाद चाइनीज़ बोली जाती है, एंड थर्ड नंबर पे हमारी हिंदी बोली जाती है। ओके, तो वर्ल्ड हिंदी दिवस इसे सेलिब्रेट कौन करता है? इसे सेलिब्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू प्रमोट द एक्टिविटीज़ या ऑर्गेनाइज इवेंट्स है हिंदी के, बेसिकली टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। सिंपल वर्ड्स में आप इतना याद रखें। देखो, डोंट कंफ्यूज विद नेशनल हिंदी दिवस। नेशनल हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी चीज़ आपने यहाँ ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो पहला स्टेट बना है ग्रीन क्लाइमेट फंड सेटअप करने वाला। 1000 करोड़ रुपये अभी इस पर स्पेंड करने वाला है। ओके, तो ये सेटअप करने वाला बना है जी हमारा पहला स्टेट। द स्टेट इज़ तमिलनाडु। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं बात करूं ग्रीन क्लाइमेट फंड की, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंटरनेशनल ग्रीन क्लाइमेट फंड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे साउथ कोरिया में। तो इतना सा आप याद रख लीजिएगा। अब देखो, अब डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं क्लाइमेट चेंज से लाइक इसको डील करने के लिए। अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल ने डिसाइड किया कि नेट कार्बन न्यूट्रल बनेगा, नेट ज़ीरो एमिशन क्रिएट करेगा 2050 तक। तो तमिलनाडु भी इस तरीके के इनिशिएटिव उठा रहा है। तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु को यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है, एंड इसके हेडक्वार्टर्स आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे साउथ कोरिया में। इंटरनेशनल ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात कर रहा हूँ। Recently, which of the following state has won UN Habitat World Habitat Award 2023 for its जग मिशन? द स्टेट इज़ उड़ीसा। देखो, जग मिशन में बेसिकली जो स्लम एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, स्लम को बेसिकली डिसाइड, इसका स्टेट का टारगेट है कि स्लम फ्री बनना है। तो इसी इनिशिएटिव को लेके उड़ीसा को सम्मानित भी किया गया यूएन हैबिटेट द्वारा। अगर मैं यूएन हैबिटेट की बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको नायरोबी में मिलेंगे, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड उड़ीसा फर्स्ट फ्री स्लम स्टेट बनना चाहता है, एंड इसमें हेल्प कर रहा है टाटा स्टील। टाटा स्टील भी इसमें हेल्प कर रहा है इसकी उड़ीसा के इस मिशन में, डैट इज़ जग मिशन, जिसको अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। द वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। तो इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली नॉट सेलिब्रेट, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ऑर्फन्स। जो बच्चे अपने, देखो ऑर्फन वो होता है जिसके दोनों पेरेंट्स नहीं होते, तो जो बच्चे किसी वॉर में अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, सो डैट कि उनकी भी लाइफ को हम बेटर कर पाएँ, उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट वॉर ऑर्फन्स। तो 6 जनवरी को हम हर साल इसे ऑब्जर्व करते हैं, टू अवेयर अबाउट वॉर ऑर्फन्स। ओके, देखो एक एडिशनल चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ बताऊँगा, मैं डेली बताता हूँ। आई वांट कि जो भी स्टूडेंट हमें यहाँ पे फॉलो कर रहा है, जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है फॉर अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल एसएससी का एग्जाम है, एसएससी वट एग्जाम, आपके लिए जो स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, आई वांट कि जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है वो इसमें ज़रूर इसमें एनरोल करे। देखो, डेली करंट अफेयर जो यहाँ पे मैं आपके कवर करवा रहा हूँ, पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ स्टडी मटेरियल कॉलम में हमारी ऐप पे। आपको ऐप को डाउनलोड करना है फॉर पीडीएफ। अगर आप चाहते हो कि आप डेली करंट अफेयर के मॉक भी अटैम्प्ट करो, तो वो आपको उसमें कोर्स में एनरोल करना है। नॉट ओनली आपको डेली करंट अफेयर के मॉक मिलेंगे, उसमें मैं जनवरी 2022 से लेकर अभी ऑनवर्ड्स रहेगा, पूरा साल कवर करेंगे। देन उसके बाद जनवरी 2023 जब तक चलेगा, 1 साल का वैलिडिटी है। तो आपको ये सारी चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। तो करंट अफेयर सेक्शन विल बी योर फेवरेट सेक्शन। अगर आप देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे चीज़ें शेयर करूंगा कि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है
आपको डेली करने हैं। आपको डेली जितना पढ़ोगे आपको करंट अफेयर में मज़ा भी आएगा और आप चीज़ें सीखोगे भी। अगर आप सोचते हो कि मैं करंट अफेयर लास्ट के 10-12 दिन में कर लूँगा या एग्ज़ाम के दौरान, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बिकॉज करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि आपको डेली आपको इसमें खुद को डालना ही पड़ेगा, आपको एक हैबिट बनानी पड़ती है, तभी आप कर पाएंगे। तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट तो वीडियोस वगैरह तो आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट एडिशनली आप चाहते हो कि हाँ आप बाकियों से बेटर कर पाएँ, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, तो आपको उस कोर्स में एनरोल करना है एंड बाकी आपको वहीं पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो हैज साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू सपोर्ट डीप टेक स्टार्टअप। देखो डीप टेक स्टार्टअप वो हो गए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डीप टेक लाइक ब्लॉकचेन हो गया, ये सारे डीप टेक स्टार्टअप्स ही होते हैं। तो इसमें इसरो के साथ किसके साथ इसरो ने मिलके MOU साइन किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? तो दिस कंट्री इज USA। ओके, USA पहला कंट्री बना जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव किया फॉर हनी बीज। ओके, बेसिकली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज़। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका फर्स्ट बना है जो हनी बीज को वैक्सीन प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2021-22 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैज़ द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में कौन सा रहा, ये कंपनी आपको बताना है, जिसके चेयरमैन अरुण कुमार सिंह हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओके, टोटल नंबर ऑफ महारत्न कंपनीज हमारे 12 हैं, 12 हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द महारत्न कंपनी। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ये हैं जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, inaugurated Purple Fest celebrating diversity 2023 India's festival of inclusion in which of the following state? कौन सी स्टेट में हमने इसे सेलिब्रेट किया है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोवा। बेसिकली ये प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है ये है जी हमारे जो भी लाइक विकलांग लोग हम कहते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनके लिए ये फेस्टिवल है पर्पल फेस्ट। याद रखें कौन सी स्टेट में? गोवा में। ओके, द फर्स्ट एवर ABB FIA Formula E वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 रेस, ये कहाँ पे बेसिकली होने वाली है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, हैदराबाद। ओके, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एंड अब आपको एक चीज़ ज़रूर याद आ रही होगी कि सर फार्मूला 1 रेसिंग भी तो होने वाली है, क्या ये वही है? नो, दिस इज़ डिफरेंट। फार्मूला 1 रेसिंग ग्रेटर नोएडा UP में होगी, वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एंड दिस इज़ फर्स्ट एवर ABB FIA Formula E है। ओके, तो ये यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, एग्जामिनर ने क्वेश्चन डालना होगा तो फॉर श्योर आपको वो क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर देगा। हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर श्यामलाल घोष, इनका शमाल घोष बेसिकली इनकी डेथ हो गई है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, इंडियन फुटबॉल प्लेयर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 ऑन 31 जनवरी 2023? कहाँ पे होगा जी? कौन सी लाइक हमारा UT से होस्ट करने वाला फर्स्ट मीटिंग है, तो ये होगा जी पुडुचेरी में। ओके, पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर तामिलिसाई साउंडरराजन, जो तेलंगाना की भी गवर्नर हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकेम 100% फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है ये? दिस स्टेट इज़ केरल। ये आप ध्यान रखें, केरल इंपॉर्टेंट है। ओके, केरल सरकार द्वारा अपना इंटरनेट सर्विसेज द्वारा भी स्टार्ट किया गया। ओके, वो आप याद रख लीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म भी केरल सरकार द्वारा अपना स्टार्ट किया गया था, इंडिजीनियस, वो भी आप याद रख लीजिएगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड द 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? सो दिस हैज़ बीन गिवन टू वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। नाउ व्हाट इज दिस ईट राइट स्टेशन? देखो ये सारे नॉर्म्स जो भी बेंचमार्क जब कोई हासिल कर लेता है तो उसके मिलते हैं इन प्रोवाइडिंग सेफ फूड ओके टू द पैसेंजर्स। तो अब ये बन चुका है हमारा वाराणसी कैंट भी बन चुका है, इससे पहले भी बने हुए हैं जी, ये आप सारा डिटेल देख सकते हो, सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, भोपाल रेलवे स्टेशन अभी रिसेंट में बना था, नाउ वाराणसी कैंट भी बना है, ये आप ध्यान रख लीजिए। सो डेट्स ऑल, ये होगी जी हमारे आज के करंट अफेयर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड इट्स प्रोलॉन्ग्ड 5 एफिशिएंसी प्लान टू बिकेम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आपको ईयर बताना है, कौन से ईयर में हमारे इंडियन रेलवे का ये टारगेट है। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस
सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे। बाकी कोर्स के बारे में मैं डेली बताता हूँ एंड आई वांट कि आप लोग उसमें एनरोल करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके लिए उसमें बेनिफिशियल रहने वाली हैं। एंड एक फ्री डेमो मॉक टेस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड बाकी चीज़ें आप खुद ऑटोमेटिकली समझेंगे कि करंट, देखो आप अगर खुद को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो ना फ्रॉम अदर्स, सो यू हैव टू एनरोल। एंड बाकी यहाँ तो सारी चीज़ें मिल ही रही हैं, वो आपको सब चीज़ें यहीं मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर।